चीज और, क्योंकि अभी बात निकल रही है स्टॉक्स की, ओएमसीज आज सुबह डिस्कशन में भी आपने कहा था कि अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करिए। सुबह अच्छे खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग, इनफैक्ट गिरावट आ रही है अब, क्योंकि 3% नीचे हो गए हैं ये। 3% 3% नीचे। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। नहीं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कम से कम लोग बच गए। नहीं तो जनरली होता है कि एक कॉमन ट्रेड ये हो जाता है कि भाई, और राइट भी है, गलत नहीं है कि आप कच्चे तेल के दाम अगर इतने तेज़ी से घटे ना, आप उस पर ट्रेड ना लें तो फिर कब लेंगे, करेक्ट। लेकिन एक आपका ट्रेड में पहले घुसना वो बड़ा फ़र्क करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी स्टोरी खत्म हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इनकी स्टोरी खत्म हो गई। लेकिन अब ये आप समझो कि आप इसको ऐसे देखो, मैं आपको अलग पर्सपेक्टिव देता हूँ। 75-76 का क्रूड है तो भी आप उतना ही कमा रहे हो जितना 70 के नीचे के क्रूड पे कमाओगे। हाँ, तो $5-6 को छोड़ दो। करेक्ट। आप बात समझ रहे हो? हमने क्यों कहा कि आज नहीं खरीदना है, प्रॉफिट बुक करना है? हमारे कहने का पीछे पर्पस सिर्फ इतना था कि देखिए, हमने ये ट्रेड बहुत जल्दी पकड़ा था, तब भाव बहुत नीचे थे इन कंपनियों के और तब क्रूड बहुत ऊपर था। वहाँ से हमारा आइडिया था $72-73 तक क्रूड आना चाहिए जी। आ गया। अब कोई भी चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा घटती तो वो ठीक नहीं। पहला, क्रूड का जरूरत से ज़्यादा घटना भी मंदी का संकेत देता है। यस सर। दुनिया भर में। दूसरा, चले हमारी बात करें, हमारी तेल कंपनियों के पास भी तो क्रूड है, उनके पास जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, उसकी वैल्यू भी घट जाती है। तो भले आप ऐसे सस्ता बेच के आपको लग रहा है कि हम मार्केटिंग मार्जिन ज़्यादा बना पाएंगे, लेकिन आपके पास जो माल पड़ा है उसकी कॉस्ट भी कम हो रही है। करेक्ट सर। तीसरा, नेचुरली इतना दाम घटने के बाद तो सरकार बोलेगी भाई अब दाम घटाओ, तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको लॉस कर देगा, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हो। तो एक लिमिट के बाद क्रूड घटने से इन पे ये है ना, वो इग्नोर करने वाली सिचुएशन है। सो मेरा ये समझना है कि अनलेस अनटिल कोई 65-60 क्रूड आ जाए तब तो फिर से इनमें इंटरेस्ट आने लगेगा। तब तक अभी इसको भूल जाओ, अभी छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए। आपका एक अच्छा एंट्री एग्जिट हो गया ना, बात खत्म। नया नहीं लेना है, पुराना आपने लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, अच्छी बात है। नहीं किया तो पड़ा रहने दो, थोड़ा बहुत कर लीजिए अपनी मर्जी पर, आपकी रिस्क में। लेकिन हम फ्रेश एंट्री के लिए अभी मना कर रहे हैं, अभी नया नहीं लेना है, थोड़ा इंतजार कीजिए। और देखिए, आज बिल्कुल ट्रेंड के विपरीत सबसे ज्यादा धुलाई पिटाई नहीं की हुई है। कोई सोच नहीं सकता था कि आज ये सारे, आज ऑल बायर्स सेटिस्फाइड, ऑल बायर्स सेटिस्फाइड। बिल्कुल, ऑल सेलर्स भी सेटिस्फाइड आज हो गए। सेलर्स भी आई होपफुली, बट बायर्स तो पक्के सेटिस्फाइड। बायर्स तो पक्के सेटिस्फाइड। इनफैक्ट देख लेते हैं आज सुबह क्या सलाह दी थी अनिल जी ने ओएमसीज पर। अब जो मैं कॉल दे रहा हूँ तेल कंपनी पे, वो बहुत अलग तरह का बोल्ड और थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बोलने। हम अभी यहाँ पर नया पैसा नहीं लगाएंगे। और अब यहाँ से अगर ये कच्चे तेल की वजह से अगर 5-10% की और तेजी बनेगी तो वहाँ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे। अब हम प्रॉफिट, ये हमारी राय, जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने पिछले 2 महीने में, 1.5 महीने में पैसा लगाया है इन तेल कंपनियों में, तो हम ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। HP, BP, IOC, ये तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, इस समय दिन के निचले स्तर पर कर रही हैं कारोबार। और इसके बारे में अनिल जी ने आज आपको मॉर्निंग शो से पहले इस बात का जिक्र किया था, और आप देखिए यहाँ पर अच्छा खासा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है आपके लिए इस समय अनिल जी की जो राय आई थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेकर। आइए